हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई ने ही अपलोड किए हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दीक्षा पर। अगर आप क्वेश्चन और आंसर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेंगे तो आप एग्जाम में आंसर खुद ही लिख पाएंगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखकर खुद उसका आंसर लिखिए और फिर इसमें दिए हुए आंसर से उसको चेक कीजिए। तो आपको पता लगेगा कि आप कितना समझ पाए हैं या आपको कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की अभी जरूरत है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रैगन कस्टर्ड वॉज कंसिडर्ड अ कावर्ड। कस्टर्ड को एक डरपोक समझा जाता था। द हम्बल ड्रैगन प्रूव्ड हिज ब्रेवरी इन एडवर्सिटी। लेकिन उस ड्रैगन ने, वो जो एक सीधा साधा मॉडेस्ट सा ड्रैगन था, उसने अपनी बहादुरी को कब साबित किया? मुश्किल स्थिति में। Analyze that certain qualities like bravery and courage are situational and spontaneous. तो इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना है कि कुछ क्वालिटीज इंसान के अंदर, जैसे कि बहादुरी या हिम्मत करना, ये सिचुएशनल और स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्टिकुलर खराब सिचुएशन हमारे ऊपर पड़ती है तब ही हमारे अंदर की असली क्वालिटी बाहर निकल कर आती है। एक्सप्रेस योर व्यूज विद रेफरेंस टू द पोएम। इस पोएम को ध्यान में रखते हुए आपको अपने व्यूज बताने हैं। जो बात हमें क्वेश्चन में जस्टिफाई करने को कही है या साबित करने को कही है, उसी को लिखते हुए आप अपने आंसर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे मेन बात इस क्वेश्चन में क्या थी? ब्रेवरी एंड करेज आर सिचुएशनल एंड स्पॉन्टेनियस। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया। कस्टर्ड द ड्रैगन डज नॉट बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी एज अदर पेट्स ऑफ बिलिंडा डू। कस्टर्ड जो है वो अपनी बहादुरी को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलता। बोस्ट ऑफ मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जबकि बिलिंडा के जो बाकी पेट्स हैं वो अपनी बहादुरी का हर टाइम बखान करते रहते हैं। The other animals boasted of their bravery and made fun of dragons' cowardice, but when the real danger came, only one of them could face the danger. लेकिन जब असली खतरा जब आता है तो उस खतरे का सामना कौन करता है? सिर्फ ड्रैगन करता है। It was only the dragon who dared to face the frightening pirate who appeared really threatening with pistols and knife. Custard the dragon rose to the situation and showed his real bravery and gobbled up the pirate in the dangerous situation. हमें पोएम से पता लगा कि कस्टर्ड जो था उसने बहादुरी से उस मुश्किल का, उस पायरेट का सामना किया और उसके बाद वो उसको गॉबल अप कर गया, उसको निगल गया, खा गया। Thus the qualities like bravery and courage can be tested when someone is actually put in a dangerous situation. तो इसका सार ये था कि हमें ये बताना है कि सब लोग ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब असली खतरा आया तो बाकी सब छुप छुप कर बैठ गए और केवल ड्रैगन सामने आया, उसने पायरेट को मार दिया, उसको खा लिया। तो यहां से पता लगता है कि असली बहादुरी जो है वो सिचुएशनल और स्पॉन्टेनियस है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, evaluate Ogden Nash The Tale of Custard the Dragon as a ballad. What message does the poet give to the readers in this poem? ऑगडन नैश जो कि हमारे पोइट हैं, उन्होंने इसको एक बैलेड की तरह पेश किया है। बैलेड होता है जिसमें किसी की बहादुरी के किस्सों को एक कविता के रूप में बताया जाता है। तो इसको पढ़ने के बाद पोइट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? सॉल्यूशन देखते हैं सीबीएसई ने क्या लिखा है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि बैलेड्स क्या होते हैं। बैलेड्स आर स्टोरीज टोल्ड इन वर्स। एक तरीके की कहानी है लेकिन उसको कविता के रूप में पेश किया जाता है। जैसे कि हमारी जो महाभारत है वो भी एक बैलेड है, उसको भी वर्स के रूप में लिखा गया, वो कहानी नहीं लिखी गई पूरी। उसमें संस्कृत के श्लोक हैं बहुत सारे। जनरली बैलेड्स आर टेल्स ऑफ एडवेंचर्स एंड heroism. In the poem, the poet does present the encounter of Custard and the pirate in the typical spirit of a ballad. तो इसी तरीके से उसकी बहादुरी की गाथा को बताते हुए पोएट ने कस्टर्ड और पायरेट की फाइट को वहां पर बताया है। The 4-line stanzas have the rhyme scheme AABB throughout the poem. पूरी पोएम में हमारे ये वाली राइम स्कीम है। Ogden Nash gives a subtle message to the readers through the fate of Custard the dragon. इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिल रहा है, क्या बताना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ दिखाने से भी आप समाज में अपनी इज्जत नहीं बना पाते। चाहे आप फिजिकली कितने ही मजबूत हैं, कितने ही दिखने में स्ट्रांग हैं, लेकिन आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
क्योंकि सब लोग कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे, वो हमेशा एक सेफ प्लेस ढूंढता रहता था, तो इसलिए सब लोग सोचते थे कि वो बहुत ही डरपोक है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि प्रैक्टिकली इंसान को किस तरीके का बिहेवियर अपनाना चाहिए समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए। तो वो बता रहे हैं, इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिसीट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर एसेंशियल्स टू अर्न योर राइटफुल प्लेस अमंग योर peers। अगर आपको अपने साथियों के बीच में एक रिस्पेक्टफुल प्लेस, राइटफुल प्लेस अपने लिए बनाना है, तो इस धोखाधड़ी वाली दुनिया में आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। द mere presence of physical strength is not enough. The more important point is that you must be conscious of your strength. आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। देखिए आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, कल जब आप आगे बढ़कर किसी ना किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप अपनी क्वालिटीज बताइए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताइए। You must be fully aware of the fact that many others who are far inferior in strength and power should have no right to taunt and ridicule you. आपको पता होना चाहिए कि जो लोग पावर में, इंटेलेक्चुअल में, स्ट्रेंथ में आपसे कम है, उनको कोई अधिकार नहीं है आपको ताने मारने का या आपका मजाक उड़ाने का। इसलिए आज के टाइम में बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर क्वालिटीज, और यही शिक्षा इस पोएम से हमें मिल रही है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट इन ब्रीफ। जब पायरेट ने वहां पर अटैक कर दिया तो ड्रैगन ने किस तरीके से उससे फाइट की, किस तरीके से उसका सामना किया, उस फाइट को हमें वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ जो आंसर दिया हुआ है सीबीएसई ने, मुझे ये आंसर कंप्लीट नहीं लग रहा है। मैं आपको ये पढ़कर समझा देती हूँ और उसके बाद अपना भी आंसर देने वाली हूँ। आप दोनों को मिला जुला कर अच्छी बातें उनमें से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। The dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, but everyone laughed at him as he always cried for a safe cage, whereas everyone boasted about their bravery. ड्रैगन के बड़े बड़े नुकीले दांत हैं, उसके ऊपर स्पाइक्स भी हैं, कांटेदार स्केल्स भी हैं, लेकिन हर कोई उस पर हंसता था। क्यों हंसता था? क्योंकि वो हमेशा एक सेफ केज ढूंढता रहता था और बाकी लोग अपनी बहादुरी के किस्से गाते रहते थे, अपनी बड़ाइयां करते रहते थे। बट वेन द पायरेट एंटर्ड, अब ये देखिए, ये जो ऊपर वाली इन्होंने 3 लाइनें हमें यहाँ से बताई, जो मैंने अभी समझाई हैं, इनकी हमें इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया जो फाइट है उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, तो हम ये नहीं लिखेंगे। बट व्हेन द पायरेट एंटर्ड, all were scared and ran away and disappeared except Custard, who faced him boldly, attacked him, hit him hard with his forceful tail and gobbled every bit of him. उसने उस पर अटैक किया, उसको बोल्डली फेस किया, उसको अपनी पूंछ से मारा और फिर वो उसको गॉबल अप कर गया। All of them later felt obliged to Custard for saving their lives. हर किसी ने बाद में कस्टर्ड को थैंक्स किया कि उसने उसकी जिंदगी बचाई। और ये है होमवर्क हेल्प बाय आरजी का आंसर, जिसमें पायरेट और कस्टर्ड की फाइट का फुल डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। इसको समझते हैं। When the pirate tried to break into Belinda's white house, all her pets except Custard ran away in fright. जब पायरेट उसके घर में घुसा तो सभी जानवर केवल कस्टर्ड को छोड़कर सभी छुप गए डर की वजह से। The dragon did the most unexpected thing. He jumped before the pirate and made a frightening engine sound with his nose. वो पायरेट के सामने आ गया कूदकर और उसको डराने के लिए एक ऐसी डरावनी आवाज निकाली जैसे इंजन के स्टार्ट होने पर आवाज निकलती है। Not only this, he hit his tail on the ground with great force that it produced a heavy sound of metal chains being rubbed against each other in the dungeon or in the underground prisons. क्योंकि एक ड्रैगन की पूंछ बहुत भारी होती है और उस पर बहुत सारे स्पाइक्स भी होते हैं, तो उसने अपनी पूंछ को बहुत जोर से इस तरीके से जमीन पर पटका, ऐसा लगा जैसे कि किसी जेल में कैदियों को जिन जंजीरों से बांधा होता है, जैसी उनकी आवाज निकलती है। He attacked the pirate just like a robin bird attacks the worms. जिस तरीके से रॉबिन बर्ड कीड़ों को देखकर उनके ऊपर झपटता है, इस तरीके से वो पायरेट पर झपट गया। In his self-defense, the pirate fired 2 bullets at the custard, but it did not hit him and he gobbled up the pirate. अपने आप को बचाने के लिए पायरेट ने उस पर 2 गोलियां मारी, लेकिन वो गोलियां उसे नहीं लगी और इतनी ही देर में कस्टर्ड ने पायरेट को खा लिया।